हेलो एवरीवन। आज बड़े दिनों के बाद मैं एक स्टोरी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पर्सनली वो मुझे इतनी अच्छी लगी तो मुझे लगा कि मेरे को आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। दिल्ली में एक डॉक्टर थे जो कि डॉक्टर भटनागर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस थे। जो लोग कहीं पे भी ठीक नहीं होते थे, कहीं से भी उनको रिकवरी नहीं हो पाती थी या जो केस ख़राब कर देते थे डॉक्टर, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और उनके पास हर एक पेशेंट जो था वो रिकवर करके जाता था। इसी वजह से वो ज़्यादा करनी में ज़्यादा बिलीव करते थे, भगवान पे वो बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे। या कह लो कि वो ये सोचते थे कि जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, वो सिर्फ़ एक बहाना ढूँढते हैं, भगवान के नाम को यूज़ करते हैं और इसी वजह से वो ज़िंदगी में आगे नहीं निकल पाते। एक बार उनको एक सेमिनार के लिए जयपुर जाना था और वो बाय फ्लाइट जो थे वो जयपुर जा रहे थे। और उस दिन वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट जो है वो 5-6 घंटे डिले है, वेदर क्योंकि ख़राब होने की वजह से। तो वो बहुत ज़्यादा किलसने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। तो एक उनका जो साथ में पैसेंजर था वो उनको ये सजेशन देता है कि आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, आप बाय रोड जो है वो टैक्सी कर लो और अब बड़े आराम से आप 5-6 घंटे में तो जयपुर पहुंच जाओगे, आपका सेमिनार भी मिस नहीं होगा। तो उनको थोड़ा उनको शांति आती है और फिर वो एक टैक्सी को हायर करते हैं और टैक्सी वाला जो है उनको बोलता है कि मैं बड़े आराम से आपको 5-6 घंटे में जयपुर लगा दूँगा। और जब वो जाने लगते हैं, क्योंकि वेदर तो ख़राब ही था, अभी उन्होंने 2-3 घंटे का ही जर्नी जो था वो कवर किया था कि बहुत ज़ोरों से तूफ़ान चलना शुरू हो जाता है, बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तो वो ड्राइवर बोलता है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो बेटर है कि कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं और फिर जो है अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो वो जिस जगह पे रुकते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा गाँव ही था। तो उस वहाँ पे एक घर था जिसका जो गेट था वो खुला हुआ था। तो डॉक्टर भटनागर बोलते हैं कि मेरी बैटरी जो है वो डेड हो चुकी है, तो चलो इस घर में जाके मैं पूछता हूँ, उतनी देर में अपना जो है फ़ोन ही चार्ज कर लेता हूँ। तो वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक लेडी जो है वो बैठ के ना भगवान के साथ कुछ बातें कर रही होती है और कुछ कुछ मांग रही होती है। तो उस वक्त जो है वो डॉक्टर भटनागर अपने आप से ही बातें करने लग जाते हैं कि देखो ये लोग ना इसी वजह से गरीब के गरीब रह गए, क्योंकि ये कुछ कुछ नहीं खुद करना चाहते और बस भगवान से मांगते रहते हैं। तो उतनी देर में ही वो लेडी जो है वो अपनी प्रेयर ख़त्म करती है और उनके पास आती है। तो वो उनको कहते हैं कि प्लीज़ आपके पास चार्जर मिलेगा। तो वो बोलती है कि यहाँ तो लाइट बड़ी मुश्किल से आती है, तो चार्जर तो बहुत दूर की बात है। तो फिर वो उनको पानी पूछती है। तो वो कहते हैं, वो डॉक्टर भटनागर ना उस लेडी से पूछते हैं कि आपको मैं देख रहा था, आप भगवान के साथ बातें कर रही थी, कुछ मांग रही थी, तो आप क्या मांग रही थी भगवान से? तो वो कहती है कि मेरी बेटी है जो कि बहुत सालों से बीमार है और मैं जितना कर सकती थी मैंने सारा पैसा भी लगा दिया है, लेकिन वो कहीं से रिकवर नहीं हो रही है। और किसी ने मुझे बताया है कि दिल्ली में एक डॉक्टर है जो इसका स्पेशलिस्ट है और वो ही इस बीमारी को ठीक कर सकता है। तो डॉक्टर भटनागर बोलते हैं तो फिर आप जाओ, आप भगवान थोड़े आएगा आपको वहाँ लेके जाने के लिए, तो आप किस चीज़ की वेट कर रहे हो? तो वो कहती है कि मेरे पास तो जितने पैसे थे वो तो मैं सब लगा चुकी हूँ और उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अब तो मेरे पास दिल्ली तक जाने के पैसे नहीं है, उसको फ़ीस देना तो बहुत दूर की बात है। तो वो उनको क्यूरियोसिटी होती है भटनागर को कि डॉक्टर भटनागर को कि मुझे ये पता तो चले कौन सा डॉक्टर है। तो वो कहते हैं नाम बताओ मुझे कौन सा डॉक्टर है। तो वो कहती है डॉक्टर भटनागर करके कोई डॉक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और वही इस चीज़ का इलाज करता है। तो वो तो उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो एकदम से उनके सारी वो जो स्टोरी है वो उनके आंखों के सामने आने लग जाती है कि किस तरह से वो जयपुर के लिए निकलते हैं, फ़्लाइट डिले हो जाती है, फिर वो कार हायर करते हैं और फिर उनको इस गांव में रुकना पड़ता है, किस तरह से वो इसके घर में आते हैं लेडी के। और उस दिन जो है वो सच में वो मान जाते हैं और भगवान को खुद बोलते हैं कि भगवान, मैं सच में मैंने अब मुझे समझ आया कि ये लेडी जो है वो मेरे पास नहीं आ सकती थी और ये यही अरदास कर रही थी आपके आगे कि मैं तो अब कुछ कर नहीं सकती, आप ही कुछ करो। और आपने देखो मेरे को इसके पास जो है वो लाके खड़ा कर दिया। और उस दिन उनको इतना ज़्यादा वो अपने आप में शर्मिंदा फ़ील करते हैं
और उस भगवान के आगे जो है वो सॉरी फ़ील करते हैं और बोलते हैं कि जो है इस बार जो है वो प्यासे के पास कुआँ जो है वो खुद चल के आया है। और ये स्टोरी से मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला, तो मुझे नहीं पता कि कितने और लोगों को जो है कितना इंस्पिरेशन मिलेगा कि जहाँ पे एक इंसान की बस हो जाती है, फिर वहाँ पे जो है वो उस खुदा के, उस परमात्मा के मिरेकल्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमें ये चीज़ कभी नहीं भूलनी है कि अरदास में जो है वो बहुत ज़्यादा ताकत है। और उसके आगे जो है अगर हमें कभी भी अरदास करना, उसका शुक्राना करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हर वक़्त जो है वो अरदास करनी चाहिए और हर वक़्त उसका शुक्राना जो है वो करते रहना चाहिए। जिस तरह से मुझे लगा कि ये स्टोरी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, अगर आपको भी लगता है तो आप भी प्लीज़ इस स्टोरी को जो है आगे शेयर करो, सो दैट पता नहीं किसी एक का भी अगर इससे जो है माइंडसेट चेंज हो जाए, तो आई थिंक हमारा ये स्टोरी डिलीवर करने का जो मकसद है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।